ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाला ये आप लोग को आता है, ये मैंने सॉल्व करके भी वो आप लोग को दिखाया था। आपने कहा था हाँ, आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। इसको निकल, अरे वो 2 4 5 है 20 से धीरे बोल और मुंह बंद कर। एक सेकंड रुकिएगा। क्या 1 more 4 होगा? अच्छा अभी करो पहले। तीना मारती छोरे भाई ये सब। इसका आंसर बताना एक बार। अभी मैं किसी का आंसर नहीं बता सकता, मैं क्लास ले रहा हूँ। अब जो आता है खुद से करिए, मैं देखूंगा बाद में। 1 और 4 होगा, बस एक बार कॉपी है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, 1 और 4 होगा ना। और उसकी क्यों नहीं 5 और 2 और 3 नहीं होगा? पीछे बनो। अरे कितना शोर करते हो यार, मुंह बंद करके बैठो ना सारे। तू वहां क्यों गए रे? यहाँ वहां क्यों गया? इधर आ। देख पकड़े, क्या फोन ना दिख रहा है? अंधी है। 44 स्लाइड नंबर निकाल ले। 44 नहीं 43। देखो यहाँ पर है कि फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ सारे एंगल की वैल्यू तो दे रखी है, 90 डिग्री 30 डिग्री। बाहर का एक्स वाई जेड जो एक्सटीरियर है एक्स वाई जेड है। ओके, हमने क्या किया, पी ए बी अगर लाइन मान ले और लीनियर पेयर के हिसाब से देखे, पी ए बी देखिए पहले, पी ए बी ये जो लाइन है हमारी, इसको अगर लीनियर पेयर माने तो इस पे कौन से दो एंगल बनेंगे देखेंगे, पी ए आर और बी ए सी। पी ए आर और बी ए सी, ये दो एंगल बनेंगे। ठीक है, अब पी ए आर हमारा क्या है, हमने एक्स माना है, और बी ए सी कितना है 90 डिग्री। बी ए सी मतलब बेटा एंगल ए पे बनेगा ना इंटरनल, एक अंदर और एक बाहर, पॉइंट ए पर ही दोनों एंगल बनेगा ना। एक एक्सटीरियर है जो कि एक्स है और इंटीरियर 90 डिग्री है। और हमारा कहा जाता है लीनियर पेयर के हिसाब से कि दो एंगल का जो सम होगा, कि स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल बनते हैं तो उनका सम 180 के बराबर होता है। पहले उसको भी लेंगे, पहले इसको तो स्टार्ट करें, एक एक करके सॉल्व करें ना बाद में। तो x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 90 कैसे है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये 180 कहां से आ गया? लीनियर पेयर ये कहता है कि एक स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है जी, एक स्ट्रेट लाइन पे बेटा सीधी लाइन होती है तो उसपे पूरा जो एंगल बनता है 180 का बनता है ना। तो ये लाइन जो है एक एंगल इधर है और एक एंगल उधर है, तो दोनों को मिला के 180 हो जाएगा ना। तो एक तो आपको 90 दे ही रखा है और दूसरा x कह रहा है अपने आप को, ठीक है। तो इन दोनों का सम 180 है, वही हमने इक्वेशन सॉल्व किया है केवल, ठीक है। लीनियर पेयर में दो एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। एक हमारा 90 दे रखा है, दूसरा x है, तो x की वैल्यू तो फाइंड आउट हो सकती है ना। क्यूबीसी को देखिएगा, केवल पिक्चर देखिएगा, सॉल्यूशन नहीं। क्यूबीसी एक लाइन है, देखिए सर इस लाइन में तो ये भी बन रहा है एबीसी। अरे कौन सा एंगल ए बी सी? अरे तो उसकी जब जरूरत पड़ेगी तब ना, हम तो इस लीनियर पेयर में देखेंगे ना बेटा। ए आर जो लाइन है ना आपको दिख रही है, ए आर, इसके दोनों तरफ ही तो एंगल बन रहा है, एक बाहर बन रहा है एक अंदर बन रहा है। और ये स्ट्रेट लाइन पी ए भी एक स्ट्रेट लाइन है आपकी, समझ रहे हैं ना। तो इसके दोनों तरफ एंगल बन रहा है एक्स और 90 डिग्री, वहां पर हमको नहीं जानना, ठीक है। तो अरे इसके कुछ खाने खुने का इंतजाम कर दिया कर रोज, ठीक है ना। इतनी देर तक कैसे बैठेगा ये, प्लास्टिक प्लास्टिक लाया कर कुछ इसके लिए, कहते इसकी मम्मी ने कुछ दे दिया करेगी ना, ला दे कुछ इसके लिए, खा लेगा बेचारा छोटा बच्चा। ए तू छोटा बच्चा है,
तुमने देखी अपनी, पैसे दे रहा है तो क्या हो गया, छोटा थोड़ी, पैसे दे के छोटा हो जाता है कोई क्या? इसको मारिए बेटे मुंह पे जरा, देखिए। और इसी तरह क्यूबीसी पे एबीक्यू और एबीसी, वहां देखेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एबीक्यू और एबीसी दो एंगल बन रहे हैं, उनका सम भी 180 डिग्री होगा। आप केवल पिक्चर देखेंगे, लाइन क्यूबीसी दिखा आपको, दो एंगल ए बी क्यू देखो कहां पर है, और ए बी सी देखो कहां पर है। ये दोनों आपको एंगल दोनों तरफ दिख रहे होंगे लाइन के, और इनका सम 180 डिग्री है लीनियर पेयर के हिसाब से। तो जेड ए बी क्यू जेड है और एबीसी 30 दे रखा है, दोनों का सम 180 होगा। सॉल्व करने के बाद जेड 150, तो हमें एक्स पता चल गया, जेड पता चल गया। अब ट्राइंगल एबीसी अंदर वाला अब लेंगे हम लोग। कहा जाता है कि ट्राइंगल का सम ऑफ द एंगल्स कितने होते हैं, 180 के बराबर होते हैं। एक ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑल साइड्स माने कि सब साइड्स का सम करने पे 180 के बराबर होता है। बिल्कुल, आप इंटेलिजेंट गर्ल हैं। तो तीनों एंगल का सम कितना, 180 हो गया। तीनों एंगल का हमने रखा है, एंगल सी पर जो एंगल बन रहा था हमारा, मतलब एंगल ए बी सी बी, वो एंगल 1 था। तो 90, 30 और 1 इन सबों को प्लस किया तो एंगल 1 इक्वल टू 60 डिग्री हमको मिल गया। अब ए आर को अगर आप एक लाइन मानते हो, ए आर फिर से करते हैं, ओके ओके। ये मैं कह नहीं रहा हूं कि आप इंटेलिजेंट हो, मैंने कहा कि आप इंटेलिजेंट हो। तू गया है किस लिए था जब कुछ लेके नहीं आया? सेहत का ध्यान, टाइगर, ये टाइगर। एक ट्राइंगल का सम ऑफ द एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तीन एंगल एक ट्राइंगल के अंदर दिख रहे हैं, एक 90, एक 30 और एक एंगल 1 है, ठीक है। इसको हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो एंगल 1 इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, तो 30, 90, 60 अब क्लियर है ना। ट्राइंगल के अंदर 30, 90, 60 आ गया, ओके। कीप क्वाइट। सो अगर आप ए आर को एक लाइन माने जो है भी, सो लीनियर पेयर के हिसाब से बीसीआर और एसीबी दोनों तरफ बनना है ना, बीसीआर और एसीबी ये लीनियर पेयर के हिसाब से 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो y प्लस 60 इज 180, y इक्वल टू 180 माइनस 60, ठीक है, y इक्वल टू 120 डिग्री। तो बेटा x y z अब हमारा क्लियर हो गया, ये हमको फाइंड आउट करना है। हाँ, so x y z 90, 120, 150 इक्वल टू 360। शांति से बैठिए आप। अब देखो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, सारे तो क्वेश्चन में नहीं किए सारे तो बैठा नहीं है, सारे तो क्वेश्चन में नहीं किए तुमने तो सारे आते हैं, क्यों नहीं आते? घर पे क्या करते हैं? सर जाओ टाउन क्वेश्चन में प्रैक्टिस की थी तुमने घर पे सब? सॉल्यूशन नहीं भेजा है आपने? ठीक। अब देखिए स्लाइड नंबर 46 पे आइए। एंगल 1, 2 और 3 जो दिख रहा है ब्लू कलर में, ये एक्सटीरियर है, ठीक है। और एक आपको यहाँ पे वो ट्राइंगल का था, और आपको ये एक स्क्वायर दिख रहा है 1, 2, 3, 4, ये भी एक्सटीरियर है। तो सम एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन्स क्या होता है? अलग अलग का अलग अलग होता है, वो आप लोग को चार्ट में पहले बता दिया था ना। पेंटागन का, हेक्सागन का क्या होगा, फॉर्मूला ही बता रखा था। हमें नहीं याद नहीं हमें। चलिए मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन बताने लायक होगा वही बताया जाएगा आपको। मैंने कहा मुंह करने के लिए नहीं, अब कर। मैंने घर पे तू सांस नहीं ले पाती, यहीं पे सांस मिलती है तुझे। और तू नहीं, यहाँ बोलने के लिए नहीं बुलाते ना। आई डोंट लाइक इट। आप पढ़िए बस, ये इतना करिए, सड़क पे जाके चाहे जितना मुंह पाड़ के बोलना बोलिए, यहाँ नहीं बैठ सकते। सरदा की दुकान रही, वहां पे लगाओ आप लोग बैठ के आराम से गप्पे मारो।
स्लाइड नंबर वो निकाल लीजिएगा 50। देखिए फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। एक ट्राइंगल है, इसमें बाहर में 3 आपको एक्सटीरियर एंगल दिख रहे हैं, एक 125, दूसरा 125 और तीसरा एक्स है। तो देखेंगे कि गिवन 3 एक्सटीरियर एंगल, we know that sum of the exterior angle is equal to 360. Sum of the exterior angle is equal to 360. So 125 plus 125 plus x is equal to 360. और ये सॉल्व करेंगे तो x is equal to 110 से आ रहा है डिग्री, x की वैल्यू। ठीक है, इंटीरियर जो हमने चार्ट पढ़ा था ना, वो इंटीरियर एंगल्स के सारे फॉर्मूले थे, ये एक्सटीरियर बता रहे बेटा, सब बता रहे, चिंता ना करो। देखो यहाँ पे ये हेक्सागन है, क्या है ये? हाँ हेक्सागन है। ठीक है, अगला फिगर है हेक्सागन का। ये तो बता दो सर, साल पड़े। अच्छा ऊपर रह गया, ठीक है ठीक, ओके नो प्रॉब्लम। देखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। यहाँ पे 4 एंगल है तो ये चारों मिलके भी बेटा 360 के बराबर ही होगा। और ये पेंटागन है, हेक्सागन सारे किसी का भी, क्योंकि बेटे 360 के आगे तो कोई एंगल ही नहीं होता ना। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं आप लोग दिमाग अप्लाई करिए, मैंने नोट्स भेज रखा है ग्रुप पे, आप लोग घर, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूं कि कल पूरा का पूरा आप लोग सारे जितने भी क्वेश्चन है इस पे जितना प्रैक्टिस करके आ सकते हो करके कल इस चैप्टर को, हाँ नोट्स से रिवाइज करिए घर पे। मैं देखूंगा कि कुछ बनाया है कि नहीं नोट से देख करके, आप ग्रुप पे भेजा है ना इसे। ठीक है, तो सॉल्यूशन भी तो है ना उसमें, समझ के आइएगा थोड़ा, देखिएगा। ठीक है, करो बेटा। तो बेटा कोई भी फिगर होगा ट्रायंगल से लेकर के रेखाखंड तक, तो आप में उसमें क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। 3 एक्सटीरियर एंगल जो होगा, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। ये डाउट है बोलो बेटा, इसमें नहीं है, मैथ के में है। अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है बताएंगे आपको। तब मैं कल डाउट्स का क्लास रख देता हूँ, ठीक है ना। एक बार इसको खत्म कर दूं, उसके बाद जिस भी दिन कहेंगे डाउट्स का क्लास होगा। कल ही रखें, सैटरडे को डाउट्स की क्लास रखें मैथ का। एग्जाम्पलर का जिसका जो जो डाउट्स होगा आप लोग पूछ सकते हो। ओके ठीक है, कितने क्वेश्चन है आपके अलजेब्रा में? दो तीन है ना, तो कल 2-3 क्वेश्चन का कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट होते ही 10 मिनट पहले आप लोग को समझा देंगे 2-3 क्वेश्चन, उसके बाद करेंगे। ठीक है, है तो क्वेश्चन पर 2-3 मिनट के लिए, कोई बात नहीं, जितना भी लगे। बेटा आप लोग शोर मत करो ना, खुद से करो, क्यों आवाज कर रहे हो? चलो आगे देखो। अब इसमें कोई भी फिगर मिलेगा आपको, ये सेम फॉर्मूला लगेगा। एक्सटीरियर में तो कुछ झंझट ही नहीं, और आसान है, उसका सम 360 के बराबर होगा। किसे बेटा? 57 पे आ जाएगा। अब सारी सही है। ठीक है, अब देखेंगे 57 पे, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन व्हिच ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 45 डिग्री। एक कोई मेरे कहने का मतलब है, ऐसा शेप आपके पास है, मतलब रेगुलर पॉलीगन है जिसका सारा का सारा बाहर वाला जो एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, वो 45 डिग्री के बराबर है। तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा बने की शेप बन रहा है। ये बस ठीक है, तो सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल 360, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360, तो 40 डिग्री 5 डिग्री इनटू n 360, तो n इज इक्वल टू 360 45, तो n इज इक्वल टू 8, मतलब नंबर ऑफ साइड कितने 8, और 8 साइड किस में होते हैं? पॉलीगन है ये 8 साइड किस में होते हैं? ऑक्टागन। हमने याद ना रहता है सब, मैंने बोला ना सर, तो इसीलिए हमने कहा कि सही है कि बच्ची है। और बोल रहे आप गलत है, तो इस ये हो जाएगा ना। अब मान लो कि बाहर अगर 24 डिग्री सबका है, तो उसी तरह 24 से डिवाइड कर देंगे। अब वही एक्सटीरियर समझ गए, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स। अरे बहुत झूमते चलते हो तुम, हैं? 64 नेक्स्ट टॉपिक वही करें।
देखो अरे वहां देखो ना क्या गप्पे कर रही है, वहां देखोगे ना, मेरे मुंह पे थोड़ी है इसके। स्क्रीन 64 स्लाइड। इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इन टर्म ऑफ एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों मिक्स हो जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा लीनियर पेयर या अपोजिट वर्टिकल अपोजिट एंगल इस तरह के जो भी हमारे लगेंगे थ्योरम वो हम लगेंगे। ये जो लीनियर पेयर होता है सर, ये स्क्वायर वगैरह सब वैरायटी होता है जी। लीनियर पेयर मतलब बेटा यहाँ हमको एक लाइन से केवल मतलब है, एक स्ट्रेट लाइन पे दोनों साइड जो भी है जितने भी एंगल बनेंगे उन एंगल का सम 180 डिग्री के। सर ये पूरा सॉल्व नहीं होता क्या ये? कौन सा? बस इतना ही है, खत्म कर दो। ये नीचे वाले पे आते हैं। आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, ABCD दिख रही है ना, इसमें एक तो है बाहर की ओर ब्लू कलर से और एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, और ये क्या होगा लीनियर पेयर के हिसाब से दोनों 180 डिग्री होंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। मेरे कहने का मतलब है एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल को आप लो और उसका सम करो तो 1 होता है, सबको पता है। आगे बढ़ो। नहीं तुझे ही दिक्कत होती है इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा जोर देके बोल रहा हूँ। सर तब समझ में नहीं आया तो मतलब दिक्कत नहीं। तथा ये क्या? ये मीठे का कमाल। सर पढ़ा। हाउ मेनी साइड्स बता ही है आपको। ये देखो चुड़ैल 66 पे स्लाइड पे जाइए। अपने से मतलब रख, दूसरे पे कुछ नहीं बोल रहा। आपने नहीं बोला है, मैंने बोला है। तू ही तो म्यूजिक निकाल रही चुड़ैल वाली। और आपने क्या क्या एक नंबर दिया। पागल है ये। शांति बनाए रखो नहीं तो पता है ना कि फिर पाइप ही उठेगा। How many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165? मान लीजिए एक रेगुलर पॉलीगन आपको दिया हुआ है और each of its interior angle 165, उसके अंदर का सारा एंगल 165 का है। How many sides does a regular polygon have? ठीक है, देखेंगे एक ट्राइंगल मान लो कि ABC है, एंगल A 22 डिग्री है। एक बार ये निकलना 3.2 का 4th क्वेश्चन दिखाना बुक में जरा। ये क्वेश्चन ये बना हुआ है फिगर या इसने बनाया? बना हुआ है। लाइन बुक है किसी पास? आपके पास है बेटा बुक? दिखाने को। कौन सा ये वाला? हाँ ये वाला नहीं, ये नहीं। वही मैं सोच रहा हूँ। ये बना हुआ है सर, आगे बढ़ो। सर आगे दे, सर आंसर दे किधर है? सर मैंने इधर नो योनो का सप्लीमेंट्री होगा एक बार देख यार। अरे यार धीरे बटे, कोई बात, तू काम करना अपना। मैंने तुझे कुछ बोला कि तू ईमानदार है? बना हुआ नहीं। देखिए हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री, ठीक है। तो लेट देयर बी अ ट्राइंगल। ट्राइंगल अगर ABC को हम लेते हैं, एंगल A हमारा 22 डिग्री है। एंगल A इज द एक्सटीरियर एंगल, ये जो बाहर हमने किया है 1 एंगल 1 को। ये कौन सी बात होती है? कुछ भी बना दो। हाय देख लिखा तो हुआ ही नहीं है, कुछ भी बना दिया तुमने। एक सेकंड, आपको भी समझ में। देखिए हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री, ठीक है। सारे इंटीरियर एंगल अगर 165 के हैं तो उस एंगल, उस
रेगुलर पॉलीगन के कितने साइड्स होने चाहिए, बाहर का कितने कितने लाइन सेगमेंट का बना होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया ना आप लोग को। अब देखते हैं, बाय लीनियर पेयर इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। चाहे उसमें कितने भी साइड हो, इंटीरियर और एक्सटीरियर, एक अंदर और एक बाहर का जस्ट अगर एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए अब हम एक का अगर पता करें, इंटीरियर हमें तो पता है कि 165 डिग्री है और एक्सटीरियर एंगल हमको निकालना है तो इसको प्लस सम 180 डिग्री। तो ये पता हो गया कि हर जितना भी उसका साइड हो, हर इंटीरियर एंगल 165 का तो एक्सटीरियर 15 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो लेट नंबर ऑफ साइड n, तो इन अ रेगुलर पॉलीगन सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 है ना, तो एक्सटीरियर एंगल इनटू नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 होगा। तो एक्सटीरियर एंगल हमने कितना निकाला है, 15 डिग्री, अभी निकाला था ना ऊपर। इंटीरियर 165 दिया हुआ है, एक्सटीरियर 15 डिग्री निकाला है, तो हमने एक्सटीरियर 15 डिग्री रखा। नंबर ऑफ साइड के लिए n वैल्यू पुट कर दी हमने नंबर, और 360 था। और इस तरह हमने जब कैलकुलेट किया तो हमें पता चल गया कि इसका जो नंबर ऑफ साइड होगा उस पॉलीगन का, रेगुलर पॉलीगन का, वो 24 साइड्स होंगे। ठीक है, चलो अब उसी तरह बेटे इसमें दे रखा है कि एक्सटीरियर 22 डिग्री है, इंटीरियर नहीं दिया हुआ, एक्सटीरियर हमें पता है, एक्सटीरियर इंटीरियर का बराबर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक सेकंड दिया हुआ है कि इट इज पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज एट 22 डिग्री। क्या ये पॉसिबल है कि कोई ऐसा पॉलीगन बनाओ जिसका हर एक्सटीरियर बाहर का एंगल 22 डिग्री का हो? ऐसा क्या पॉसिबल है, बन सकता है? कैलकुलेट करके देखते हैं। एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है, 22 डिग्री, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इन अ रेगुलर पॉलीगन सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है, 22 डिग्री दे ही रखा है, इनटू n, और इससे कैलकुलेट करेंगे तो 22 से 360 तो कटेगा, 16.36 होगा। सिंस n कैन नॉट बी इन डेसिमल, नंबर ऑफ साइड बेटे डेसिमल में नहीं हो सकता। ठीक है, दैट्स व्हाई 22 डिग्री एक्सटर्नल एंगल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दो बार एक ही स्लाइड आ गई हो गलती से। हाँ, 72 पे वो सब क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, क्वाड्रिलेटरल पे। कीप क्वाइट, ये सर क्या लिख रखा है? वो उसी का चार्ट बना रखा है ना, सॉल्व करके पहले ही दे रखा है। मतलब ये ऊपर वाले शेप ऑफ पॉलीगन आप देख रहे हैं, वैल्यू ऑफ 2/n है ना, इस तरह से दे रखा है। ये क्या है? ये आपको पहले कैलकुलेट करना होगा क्वेश्चन में, यहाँ पर एक ही इस बार है ना एक चार्ट बना के दे रखा है कि आपके दिमाग में रहेगा तो आप कैलकुलेशन ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, देखिए अगर मान लीजिए कि कोई शेप आपको पता है, शेप है, तो वैल्यू ऑफ 2/n क्या होगा? ठीक है, उस शेप का वैल्यू ऑफ 1 - 2/n क्या होगा? ये सब कैलकुलेट करके दिया होगा। ये आपको आगे जो क्वेश्चन में कराऊंगा वहां इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी आपको देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर तो हाँ, इसमें एक दो जो क्वेश्चन अभी ऊपर किए गए हैं इसमें मैंने स्किप कर दिया, तो आ जाएगा आप लोगों को, क्यों करना है इसे। देखो भाई 71 दिखवा रहा है तुम्हें, समझ में ध्यान से देखिए, 71 वाले सेलेक्ट को देखिए पहले एक बार, नहीं आ रहा है तो बोलिए मैं कराऊं इसको। 71 जी 71 अच्छा ये हाँ ये तो ठीक, मेरा भी हो गया पूरा हो गया सही जितना से करा पता कैसे Yes. ये गाड़ी मैंने अब घर देखिएगा, क्वाड्रिलेटरल की बात अगर करें, अरे सर वो समझा दे इसको नहीं है आपको? ये बताओ ये ऐसे कैसे बना दिया कौन सी वैल्यू लगेगी? अच्छा ठीक, 71 वाले स्लाइड पे कर रहे हैं ना, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाई? कोई भी अगर मान लीजिए कि रेगुलर पॉलीगन है तो मिनिमम इंटीरियर एंगल उसके कितने हो सकते हैं? ठीक है, और ऐसा क्यों? देखिए सम ऑफ एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, नंबर ऑफ साइड इनटू इंटीरियर एंगल्स।
फॉर्मूला है कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, एक रेगुलर पॉलीगन के सारे एंगल्स का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ साइड्स एंड इंटीरियर एंगल। बेटे नंबर ऑफ साइड्स होगा तो जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे उतने ही इंटीरियर एंगल भी बनेंगे, इंटीरियर एंगल्स। तो इसका क्या हो गया, हेलो हाँ जी